नमस्कार, मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या के बीजेपी से 5 विधानसभाओं से टिकट फाइनल होने के बाद अब जुबानीवार शुरू हो चुका है, जहां एक और समाजवादी ने अयोध्या की 5 विधानसभाओं के टिकट फाइनल होने पर तीखी प्रक्रिया दी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अवध प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशफाक हुसैन जिया ने पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमानों को टिकट तो दे रहे हैं, लेकिन सिया समाज को इग्नोर किया जा रहा है। आइए सुन लेते हैं मीडिया से बात करते हुए अशफाक हुसैन जी ने क्या कुछ कहा। बीजेपी ने 5 विधानसभाओं पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया और वही लोगों पे भरोसा जताया जो पिछली बार विधायक थे। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में भी पाँचों सीटें अयोध्या की जीती थी और इस बार भी वही 5 चेहरे हैं। 2 सीटें गोसाईगंज से खब्बू तिवारी जी की पत्नी को उनके स्थान पे दिया गया है और एक उनकी अनिल जी की माता जी थी पहले और अब उनको मिला है। बाकी तीनों रिपीट की गई हैं। तो 5 सीट जो हैं 2017 में भी हमने जीती थी और इस बार भी हम उसी तरह से 5 सीटें जीतेंगे। समाजवादी कह रही मुसलमानों की इस बार बहुत भागीदारी है। हमने जो टिकट दिया मुसलमानों को ज़्यादा दिया है। देखिए, ज़्यादा देने का मतलब ही नहीं है, उनके पास जितना भी वो दे कम है। समाजवादी के पास जो भी वोट बैंक है वो सिर्फ मुसलमानों ही का है। यादव, जहाँ से यादव खड़ा होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से खड़ा हो या बहुजन समाज पार्टी से खड़ा हो, यादव उनके साथ चला जाता है। मुसलमानों का एक तबका जिसको वो टिकट दे रहे हैं, जिस सोच के अखिलेश यादव जी हैं, उसी सोच के समाज के मुसलमान, चाहे वो गुंडे हों चाहे वो बदमाश हो, उसी टाइप के लोगों को समाजवादी हमेशा से टिकट देती रही है। हमारा समाज, हम भी मुसलमान हैं, मुसलमान समाज से आते हैं, हम शिया समाज से हैं और शियों की कोई भी भागीदारी कभी भी 2012 से लेके और आज तक आप देख लिए समाजवादी पार्टी में कहीं भी कोई भी नेतृत्व नहीं है, कोई भी भागीदारी नहीं है। चाहे वो सरकार में रहे हों, चाहे टिकट का मामला हो, किसी भी जगह पे शियों का जो भी भागीदारी होनी चाहिए मुसलमानों में वो नहीं दी जाती है। बीजेपी ने शियों को कितनी भागीदारी दी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेके और हर प्रदेश में, हमारे के यहाँ इस वक्त 2 MLC, एक मंत्री, केंद्र में मंत्री, राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त तुरत जैदी साहब, अली जैदी साहब, हमारे के यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शियों को, देखिए शिया समाज है क्या? शिया बड़ा पढ़ा लिखा है, विवादित नहीं है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, आतंकी सोच नहीं रखता है। ऐसा तबका अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि मुसलमानों में एक ऐसा तबका भी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मतलब समाजवादी में शिया समाज की अनदेखी हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल अनदेखी हो रही है। पहले भी 1-2 टिकट दिए गए हैं, वो भी अब की नहीं दिए गए हैं। इस बार बिल्कुल इन्हीं ने, अभी तक जितनी भी सूची आई है इसमें एक भी शिया का कोई भी टिकट नहीं दिया गया है, कोई नेतृत्व नहीं है। और जब इस समाज के लोग टिकट की मांग करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपकी भागीदारी, आप जीत नहीं पाएंगे, आपकी भागीदारी बहुत कम है। क्यों? अगर आप हमको मुसलमान मानते हैं तो आप हमको शिया क्यों कह देते हैं? सरकार में आते हैं तो आप हमारा कोई नेतृत्व नहीं रखते हैं, कभी मन से उतार दिया जाता है। तो ये सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनका अपना काम करने का एक तरीका है। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के आप अवध प्रांत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं जी। क्या मैसेज है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने समाज से कहूँगा
कि हमारे समाज का ऊपर से लेके नीचे तक, केंद्र में मुख्तार अब्बास नकवी साहब से लेके उत्तर प्रदेश में मोहसिन रज़ा साहब, बुक्कल नवाब साहब, तूरस जैदी साहब, अली जैदी साहब, इस तरह के बहुत से राज्य और राजमंत्री प्राप्त दर्जा जो हमारे हैंगे, हमको समाज को हमारे दिया है। तो मेरी अपने समाज से यही एक विनती है, गुजारिश है कि खुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जैसे पहले भी हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, इस बार भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताकर और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनवाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रशासन एवं प्रबंधक अकादमी एवं राज्य ग्राम्य विकास संस्था लखनऊ के महानिर्देशक एल वेंकटेश्वर लू ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनपद के 5वें चरण के मतदान 27 फरवरी में अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए लोगों को प्रेरित और उत्साहित करना था। मतदान से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। हम सभी को अपने अधिकार के साथ मतदान के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस दौरान एल वेंकटेश्वर लू ने कहा कि आज के कार्यक्रम उद्देश्य सिर्फ समाज के सभी वर्गों सबको मतदान के लिए जागरूकता उत्पन्न करना, सकारात्मक सोच के साथ संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज यहां पर जिला प्रशासन, अनेक स्वयं सेवी संगठन, विभिन्न विद्यालयों द्वारा इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं सभी से आह्वान करता हूं कि अपने विवेक का इस्तेमाल कर बेहतर से बेहतर सकारात्मक सोच के साथ अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके तथा मतदान के महत्व को मतदाता समझें। उन्होंने कहा कि कुछ मतदाता संविधान के मूल्यों को नहीं समझते। यह गंभीर चिंता का विषय है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि चुनाव के दौरान अगले 1 माह तक पूर्व जिम्मेदारी के साथ मतदाता जागरूकता का कार्य करें, लोगों के अंदर चेतना लाने का कार्य करें, हर एक व्यक्ति तक जाकर उनकी चेतना को जगाने का कार्य करें। जनपद के महिला स्वयं सहायता समूह को ब्लॉक में बुलाकर उन्हें जिम्मेदारी दें। सभी गांव-गांव में घूमकर जागरूक करें कि वोट नहीं डालोगे तो उनका सशक्तिकरण कैसे होगा। प्रजातंत्र लाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जान की बाजी लगाई। इसका निर्माण वोट से ही होता है और जब प्रतिभागी नहीं करेगा तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। प्रजातंत्र का प्राण वोट व्यवस्था है। 100% यदि मतदान हो गया तो 100% प्रजातंत्र को मजबूती व सुरक्षित करने के लिए मतदान अवश्य करें। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि विशेष रूप से सरकार से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है वह यह देखें कि कोई मतदान क्यों नहीं कर रहा है, उस समस्या को दूर करना, प्रेरित करना। वोट डालने के लिए जागरूक अभियान के साथ हर एक गाँव में हर एक वोटर तक पहुंचना आवश्यक है। यही हमारा लक्ष्य एवं जिम्मेदारी होनी चाहिए। कम से कम 70% मतदान हो, इसके लिए आप सभी लोग लगे। बच्चे, एनसीसी कैंडिडेट आदि द्वारा घर घर जागरूकता अभियान का जनपद तहसील स्तर के अधिकारी स्वयं अपने अधीनस्थ जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम से नियमित फीडबैक भी घर घर जाके लें। इस अवसर पर जनपद के 5 विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारी, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये बेसिक मैंडेट है। इस बार इंक्लूसिव इलेक्शंस होना है, पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस होना है, उस पर भी भारतीय निर्वाचन आयोग का काफी जोर है इस पे। और हर एक भारतीय नागरिक की भी दायित्व है कि हम लोग अपने प्रजातंत्र को मजबूत करें, अपने हर एक मतदाता को प्रेरणा देके और उसको निर्भीक होके निष्पक्ष रूप से इस प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिए ऐसा माहौल बनाना है। तो उस दृष्टि से आज ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। और अभी 25 तारीख को भी मतदाता दिवस था। वैसे तो लगातार इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ गतिविधि होते रहना चाहिए। तो 27 तारीख को यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि पानी, नदी में पानी का बहाव बहुत तेज होता है, गंदगी भी बह जाती है, कुछ कमियां भी रह जाती है, वो तो दूर हो जाते हैं। तब हम लोग यहाँ पे इसमें प्रयास होगा कि हर एक मतदाता निकलेगा, वोट डालेगा। फिर किसी का मान ले उसको कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है,
तो एपिक कार्ड की बात हो, कोई न कोई और जो 14 डॉक्यूमेंट्स है, कोई कमी हो तो अभी उसको समय से दे भी दिया जाएगा उसको। और उनको तमाम लोगों को तरह तरह की जो है शंकाएं होती है, कौन सा बूथ पे जाना है, और मान ली ईवीएम से लेके हो, वीवीपैट लेके किसी तरह की कोई डाउट है दिमाग में, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आज इसको निर्णय लिया गया। हमारे पास जितनी सिस्टम में हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, शासकीय व्यवस्था में, शासकीय एनजीओ, जो भी हर एक व्यक्ति को प्रजातंत्र है, सबको काम करना है। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स, गाइड्स और हमारे जितनी एसआरएलएम के जो महिला समूह हैं, तो इन सब लोग और कॉलेज के तमाम प्रिंसिपल्स आए तो वही बोल रहे थे कि हम लोगों ने अलग अलग टोलियां बना रखा, पुरुषों की टोली हो या महिलाओं की टोली हो। हमने कहा भाई इनको टोलियों को विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों की साक्षरता इसकी हम लोग मतदान बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारी जो महिला समूह यहाँ पे करीब 4000 समूह बने हुए हैं। उन 4000 समूह के साथ हमारी जो लड़कियों की जो टीम है, इनकी जो कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, अलग अलग जगह पे करते हैं, नुक्कड़ नाटक, जो भी किसी गतिविधि के माध्यम से इनको वोट डालने के लिए जो प्रेरणा देना है, और सही स्पिरिट के साथ, बिना कोई दबाव प्रभाव के, और पूरी प्रजातंत्र के स्पिरिट और भारत निर्वाचन आयोग की जो मंशा है उसके अनुसार शुद्ध अंतःकरण से वोट देने के लिए प्रेरणा देनी है उसको। उस दृष्टि से बिना कोई दबाव विवाह लोभ लालच के वोट डालने के लिए उनको ये लोग हमारे स्टूडेंट्स और जो महिला समूह, इन दोनों के बीच में संवाद और उसको कायम कराया जाना है। और उसी तरह की एनसीसी और एनएसएस के माध्यम से, और जो जितने लिटरेसी क्लब्स बने हुए हैं, इतनी जो मतदाता साक्षरता क्लब करीब 1100, ये जितने हर एक बूथ पे एक बने हुए हैं, तो उनके बीच में एनसीसी एनएसएस स्टूडेंट्स का उनके बीच में संवाद शुरू हो जाएगा। तो पूरी इन जनरल पुरुष महिला दोनों प्रभावित हो जाएंगे। इसमें तो विशेष रूप से हम लोग माताओं बहनों को प्रभावित करेंगे। तो तब बहुत आसानी से, यहाँ पे अभी तक कभी 65% से ऊपर मतदान नहीं हुआ है। इस बार कम से कम 70 पार करना है, लेकिन डीएम साहब जिन ढंग से ताकत लगा रहे हैं तो मुझे लगा है कि ये तो 75% डिस्टिंक्शन में इस बार आएगा ये। और सीडीओ साहब ने भी काफी ताकत लगा रहे हैं, तो आप लोगों को सबको सहयोग मिलेगा। हमने कहा भाई हमको बोलते हैं ना कि अर्जुन को केवल आंख दिखाई दे रहा है पक्षी का, इनको केवल आंख दिखा, तो हर एक व्यक्ति निकल के वोट डालना है इसको। और उनकी जो भी वादा है हर एक उसमें लैंड ऑर्डर भी दुरुस्त हो जाएगा, और कोई भी यदि मान ले कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स और किसी तरह का कोई बाधा पहुंचाने वाली है और लोगों को किसी तरह का कोई भ्रम में डालने वाले, वो सब पहले पहचान में आ जाएगा, पहले वो भी ठीक किए जाएंगे। जो भी जब हम बोलते हैं तो लास्ट मेल कनेक्टिविटी की जो बात करते हैं, टेल एंड तक पानी पहुंचने की बात करते हैं, तो जो बाधा है उसमें पहले से वो सब दुरुस्त हो जाएगा और व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा। तो इसलिए जो डीएम साहब के नेतृत्व में जितने बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, वो भी इन हमारी जितनी जो टोलियां और टीम्स काम कर रहे हैं, इनकी कार्यों की कितनी गहराई है, कितनी गुणवत्ता है, और जो लास्ट मेल कनेक्टिविटी तक ये लोग किस इंटेंसिटी के साथ पहुंच रहे हैं, ये भी बीच बीच में रियलिटी चेक करेंगे, ताकि उनको एक तरह का कोई फीडबैक, एक सुपरविजन का होगा तो एक तरह की अनुशासन भी आता है। भाई नहीं कोई देखने वाला नहीं है तो केवल औपचारिक कार्यक्रम करके आ गया। जब उनको ये लगेगा भाई सीनियर अधिकारी लोग क्लोजली सुपरवाइज कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो एक तरह का अनुशासन, एक अनुशासनात्मक भय है, एक प्रियता भी है। आगामी 27 फरवरी अयोध्या में चुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आने वाली 27 फरवरी को अयोध्या में चुनाव, जिसमें 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक मतदाताओं का नामांकन का कार्यक्रम होगा और 11 तारीख को मतदाता अपने नाम वापस ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों से सभी बूथ को सजवा रहे हैं। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि सभी मतदाताओं से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करें, बुद्धि और विवेक से अपने जनप्रतिनिधि चुनें। जैसे अयोध्या में 100% वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है, उसी प्रकार लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अपने अधिकारी व कर्मचारियों व ग्रामीण क्षेत्रों में BLO के माध्यम से जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है और मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होगा 27 फरवरी को होगा, आपको ज्ञात होगा, और हम लोग के नॉमिनेशन 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है
और 1 से लेकर 8 तक नॉमिनेशन होगा और 9 तारीख को स्क्रूटनी है और 11 तारीख को नाम वापसी है। और उसके बाद हम लोग सब चुनाव की प्रक्रिया के तहत सब जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट लगाए जा चुके हैं और सब अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जितने बूथ हैं उसको अच्छे तरीके से उसको संभाल रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। और मतदाता जागरूकता अभियान भी हम लोग 1 तारीख से और व्यापक रूप से करेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हम लोग BLO के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम उसको मतदाता जागरूकता करके लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ माइग्रेशन की समस्या होती है, उसके बावजूद भी हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़े, क्योंकि जो अभी जो समय है हमारे अपने कर्तव्यों को निर्वहन का समय है। तो अभी नागरिकों को कर्तव्यों को निर्वहन करना चाहिए और सबसे जो मुख्य कर्तव्य है कि हम अभी मतदान करें। और आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी अपील है, क्योंकि आपका बहुत व्यापक कवरेज होता है, इसके माध्यम से आप लोगों को प्रेरित करें कि मतदान अवश्य करें। किसको मतदान करना वो विवेक से वो निर्णय कर सकते हैं, लेकिन मतदान अवश्य करें। सरकार भी कह रहा था कि जैसे मतदान के लिए प्रेरित हो गए, उसके बाद सेकंड स्टेज है किसको करें, तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। वो हमारा ये है कि आप मतदान अवश्य करें और अपने विवेक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। आज क्या कार्यक्रम सर? आज मतदाता जागरूकता के संदर्भ में उपाम के सर डायरेक्टर हैं, हमारे महानिदेशक हैं, सर को एक प्रेरणा के रूप में हम लोग के लिए हैं और सर ने हमें सभी अधिकारियों को और ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज को प्रेरित करने के लिए आए थे कि कैसे हम वैक्सीनेशन में हम लोग जब 100% कर सकते हैं, फर्स्ट डोज अयोध्या ने कर लिया है और सेकंड डोज में भी हम 70% पहुंच गए हैं, तो कैसे हम मतदान के प्रतिशत को भी हम बढ़ा सकते हैं। और आप देख रहे 1947 में हमने आजादी प्राप्त किया, 1950 में हम गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए और इतने समय के बीच में हमारा लोकतंत्र जीवित है, जीवंत है और इसकी जीवंतता को बढ़ाए रखने के लिए मतदान बहुत आवश्यक है। तो इसके कैसे हम उसको ग्राउंड लेवल पे सर्वे करके कैसे हम बढ़ा सकते हैं, यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए और हम सब करेंगे, ऐसा प्रयास है सरकार भी और हम लोग सब लोग पूरे ग्राउंड फंक्शनरीज, जितनी हमारी BLO हैं, जितनी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी, BDO, SDM, BSF, DIS सब लोग प्रेरित हैं सबके मार्गदर्शन से भी और हम लोग उसको प्रेरणा पाकर हम लोग और ग्राउंड टू ग्राउंड जाके हम लोग बेहतर कार्य करने का प्रयास करें। ठीक है सर। आगामी 27 फरवरी अयोध्या में चुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आने वाली 27 फरवरी को अयोध्या में चुनाव, जिसमें 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक मतदाताओं का नामांकन का कार्यक्रम होगा और 11 तारीख को मतदाता अपने नाम वापस ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों से सभी बूथ को सजवा रहे हैं। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि सभी मतदाताओं से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करें, बुद्धि और विवेक से अपने जनप्रतिनिधि चुनें। जैसे अयोध्या में 100% वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है, उसी प्रकार लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अपने अधिकारी व कर्मचारियों व ग्रामीण क्षेत्रों में BLO के माध्यम से जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है और मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होगा 27 फरवरी को होगा, आपको ज्ञात होगा और हम लोग के नॉमिनेशन 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 1 से लेकर 8 तक नॉमिनेशन होगा और 9 तारीख को स्क्रूटनी है और 11 तारीख को नाम वापसी है। और उसके बाद हम लोग सब चुनाव की प्रक्रिया के तहत सब जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट लगाए जा चुके हैं और सब अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जितने बूथ हैं उसको अच्छे तरीके से उसको संभाल रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। और मतदाता जागरूकता अभियान भी हम लोग 1 तारीख से और व्यापक रूप से करेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हम लोग BLO के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम उसको मतदाता जागरूकता करके लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ माइग्रेशन की समस्या होती है, उसके बावजूद भी हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़े, क्योंकि जो अभी जो समय है हमारे अपने कर्तव्यों को निर्वहन का समय है। तो अभी नागरिकों को कर्तव्यों को निर्वहन करना चाहिए और सबसे जो मुख्य कर्तव्य है कि हम अभी मतदान करें। और आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी अपील है, क्योंकि आपका बहुत व्यापक कवरेज होता है, इसके माध्यम से आप लोगों को प्रेरित करें कि मतदान अवश्य करें। किसको मतदान करना वो विवेक से वो निर्णय कर सकते हैं, लेकिन मतदान अवश्य करें। सरकार भी कह रहा था कि जैसे मतदान के लिए प्रेरित हो गए, उसके बाद सेकंड स्टेज है किसको करें, तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। वो हमारा ये है कि आप मतदान अवश्य करें और अपने विवेक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। आज क्या कार्यक्रम सर? आज मतदाता जागरूकता के संदर्भ में उपाम के सर डायरेक्टर हैं, हमारे महानिदेशक हैं, सर को एक प्रेरणा के रूप में हम लोग के लिए हैं और सर ने हमें सभी अधिकारियों को और ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज को प्रेरित करने के लिए आए थे कि कैसे हम
वैक्सीनेशन में हम लोग जब 100% कर सकते हैं, फर्स्ट डोज अयोध्या ने कर लिया है और सेकंड डोज में भी हम 70% पहुंच गए हैं, तो कैसे हम मतदान के प्रतिशत को भी हम बढ़ा सकते हैं। और आप देख रहे 1947 में हमने आजादी प्राप्त किया, 1950 में हम गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए और इतने समय के बीच में हमारा लोकतंत्र जीवंत है और इसकी जीवंतता को बढ़ाए रखने के लिए मतदान बहुत आवश्यक है। तो इसके कैसे हम उसको ग्राउंड लेवल पे सर्वे करके कैसे हम बढ़ा सकते हैं, यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए और हम सब करेंगे, ऐसा प्रयास है सरकार भी और हम लोग सब लोग पूरे ग्राउंड फंक्शनरीज, जितनी हमारी बीएलओ हैं, जितनी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी, बीडीओ, एसडीएम, बीएसए, डीआईएस, सब लोग प्रेरित हैं सबके मार्गदर्शन से भी और हम लोग उसको प्रेरणा पाकर हम लोग और ग्राउंड टू ग्राउंड जाके हम लोग बेहतर कार्य करने का प्रयास करें। ठीक है सर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।